अयोध्या के सादतगंज में रहने वाली पूजा वर्मा के आंसू थम नहीं रहे हैं। वो 2 बच्चों के साथ किराए के घर में रहती हैं। पति की कोरोना में मौत हो गई थी। पैसे जोड़कर एक प्लॉट लिया था। इस प्लॉट को लेकर वो परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से चीफ सेक्रेटरी आवास से विनय है कि या तो मेरी ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त कर दें या मुझे उचित बाजार मूल्य जो है उसके हिसाब से मुझे मूल्य मिले, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, अपनी बेटी का शादी ब्याह कर सकूं। दूसरी ओर राजीव तिवारी हैं। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे राजीव ने साल 2004 में अयोध्या के शहनवाजपुर में 84 बिस्वा जमीन खरीदी थी। राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो नौकरी छोड़कर भारत आ गए, लेकिन अब निराश हैं। यहीं पे लोगों की जमीन को छीन करके आप होटल बनाने के दूसरों को दे रहे हैं। मैं यहीं का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं अपने पैसे से 25 करोड़ लगा करके यहाँ होटल करीब बनाना चाहता हूँ, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? दैट इज पॉइंट नंबर 1। ये मेरी पीड़ा है। इन दोनों के आरोप पर आवास विकास आयुक्त ने कहा कि जमीन के भाव तय करने की एक प्रक्रिया है। लैंड का रेट क्या होना चाहिए, आवास विकास परिषद उसको तय नहीं करता। उसको तय करते हैं वहाँ के जो लैंड एक्विजिशन अफसर होते हैं, एडीएम रैंक के अफसर होते हैं, और दैट इज अप्रूव्ड बाय कलेक्टर एंड कमिश्नर। अयोध्या के माझा शहनवाजपुर के लोगों का आरोप है कि अयोध्या के विकास में अयोध्या वासी ही पीछे छूटे जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने होटल को प्लाट दिए, इन्होंने मठों को प्लाट दिए, और आप जब रजिस्ट्रीज में आपको दूंगा आप देखिएगा उसमें सब बाहर के लोग हैं। अयोध्या का छोड़िए, उत्तर प्रदेश के लोग भी नहीं हैं। आवास विकास परिषद का आयुक्त ने बताया कि अयोध्या के इस प्रोजेक्ट में किसको जमीन दी जा रही है। अयोध्या में जैसे आप अवगत हैं कि वहाँ पर जो टूरिस्ट का जो संख्या है एकदम से हमारा वृद्धि हुई है। लोग कुछ सेटल होकर के भी रहना चाहते हैं। होटल्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और मठ और आश्रमों का रिक्वायरमेंट है। तो इसके दृष्टिगत जो प्रदेश सरकार द्वारा उसमें टाउनशिप बनाने का एक इसमें प्लान किया, जिसमें आवास विकास परिषद ने एक कार्रवाई शुरू की। ग्रीनफील्ड टाउनशिप टोटल जो योजना भी है उसमें सबको मिला करके इट कम्स अराउंड 1700 एकड़। भाजपा के स्थानीय विधायक वेद गुप्ता भी गगन के आरोप को निराधार बताते हैं। जहाँ तक जमीन की बात है, आवास विकास जो भी अधिग्रहण कर रहा है उसमें हम लोग निश्चित रूप से जो पहले उसके रेट थे उसको रिवाइज भी किया गया और बेहतर उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है, और यदि विस्थापित हो रहे हैं तो उनको स्थान भी दिया जा रहा है। हम जब माझा जमथोरा पहुँचे तो वहाँ पर जमीन की नपाई हो रही थी। अगर न्यू हटा लीजिए छत रुकेगी। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप यहाँ 2014 में खारिज हो गए हैं, आपका यहाँ कोई राइट नहीं बनता। अगर कोई राइट नहीं बनता तो उन्होंने आज तक हमारे खतौने पे अमल दरामद क्यों नहीं किया गया कि यहाँ किसानों का नाम निरस्त किया जाता है। यहाँ पर मौजूद एसडीएम का कहना था कि किसानों का हक नहीं बनता क्योंकि ये सरकारी जमीन है। ये सरकारी प्रोजेक्ट है टेंट सिटी लगने का, उसी के तहत विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था है उनको पोजीशन देने के लिए। तो इस पे 1 महीना पहले भी यहाँ पे हम लोग आए थे, इन लोगों की बात सुने थे। जिसके ये पट्टेदार थे 16 जून 2014 के आदेश से ही ये नजूल की भूमि हो चुकी है, खारिज हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पार्षद राम अजोर यादव का कहना है कि यहाँ वो लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई, एक भी किसान इसमें अपीयर नहीं हुआ है। ये केवल अकेले इनकी रीट हुई होगी, अकेले इनका आदेश हो गया है। हम लोगों को आदेश दिखाएंगे कब हम लोग अपीयर हुए थे, हम लोग खारिज हुए, सुनवाई के दौरान खारिज हुए हैं। अयोध्या में विकास की तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है, वहीं एक तरफ किसान अपनी जमीन सरकार से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि जमीन के बारे में कहना है प्रशासन का कि ये जमीन नजूल की है और इसमें किसानों का हक नहीं बनता है। अयोध्या के विकास की तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। नया बस स्टैंड, कई बड़े होटल, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, नए फ्लाईओवर, टेंट सिटी और भी बहुत कुछ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई लोगों का कारोबार चमका है। दिवाकर सिंह इसका ब्यौरा देते हैं। अयोध्या में काफ़ी बूम आया सारी चीज़ों में, जैसे लिवलीहुड बढ़ा है, जॉब्स काफ़ी क्रिएट हुई। मैं खुद एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी पहली जॉब है, और होटल इंडस्ट्री की वजह से ही मुझे जॉब मिली क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर का फैसला हुआ कि बनना है। इसकी वजह से काफ़ी रोज़गार बढ़ा, काफ़ी होटल्स क्रिएट हुए, काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुई। अयोध्या के विकास को लेकर कई पर्यटक खुश दिखाई दे रहे हैं। At this point of time, I'm visiting from Canada. It's my first time in Ayodhya, and me and my family are really excited to be here. वहीं रुचि शर्मा जैसे पर्यटक अयोध्या का विकास भी देखना चाहती हैं। स्पेशली प्रयागराज जाना चाहती थी, बट
रेदर देन मैं पहले अयोध्या आई कि मुझे पहले अयोध्या देखने को मिले कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है। लेकिन स्थानीय पत्रकार इंदु भूषण पांडे का कहना है कि विकास सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास हुआ, उससे सटे नगर फैजाबाद में चले जाइए, वहाँ के व्यापारियों से पूछिए, वहाँ की जनता से पूछिए, वहाँ के गली मोहल्लों की स्थिति देखिए, तो आपको पता चलेगा कि विकास कहाँ है। बारिश होती है, मोहल्ले डूब जाते हैं।